कभी किसी भाभी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो बस तुझे हकीकत बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अब तू सो जा, मैं कल सुबह फिर आऊंगा। नितिन चला जाता है, लेकिन विकास की आंखों से नींद गायब हो जाती है। उसके मन में भाभी शब्द एक डरावने सपने जैसा बैठ जाता है। अगली सुबह अस्पताल में रागिनी की डेथ हो चुकी है। नरेंद्र, आकाश और विकास उसके पास खड़े रो रहे हैं। रागिनी, अरे तुम हमें ऐसे बीच मझधार में छोड़कर कैसे जा सकती हो? अब मेरा क्या होगा? हमारे बच्चों का क्या होगा? मम्मी, मम्मी उठो ना मम्मी, देखो मैं आ गया हूँ। आपने कहा था ना कि हम साथ में मेला देखने जाएंगे। पिताजी, खुद को संभालिए। अगर आप ही ऐसे टूट जाएंगे तो छोटे को कौन संभालेगा? माँ अब कभी वापस नहीं आएगी। भगवान को यही मंजूर था बेटा। हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई, अब हम अकेले रह गए। रागिनी का अंतिम संस्कार हो जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और अब अगले कुछ दिन सुबह का नजारा बदल चुका है। आकाश रसोई में खड़ा होकर रोटियां बना रहा है और विकास से कह रहा है, विकास जल्दी तैयार हो जा, तेरा टिफिन तैयार कर दिया है मैंने। थोड़ी देर बाद आकाश डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा देता है। तब विकास उससे कहता है, भैया आज आपने नाश्ते में क्या बनाया है? बहुत भूख लगी है मुझे। अरे ये ले, तेरे लिए गर्मा गर्म रोटियां और सब्जी, खाकर बता कैसी बनी है। भैया ये रोटियां तो पूरी तरह से जल गई हैं, इनका स्वाद भी कड़वा लग रहा है। क्या करूं छोटे, माँ थी तो सब कुछ सलीके से होता था, मुझसे तो ठीक से आटा भी नहीं गूंथा जाता। कोई बात नहीं भैया, मैं यही खा लूंगा, आप परेशान मत होइए। तभी पड़ोसन शांति एक कटोरी में दही लेकर घर में आती है और दही को डाइनिंग टेबल पर रखते हुए वो आकाश से कहती है, अरे आकाश, ये क्या हाल बना रखा है घर का? चारों तरफ बर्तन बिखरे पड़े हैं और तुम लोग जली हुई रोटियां खा रहे हो। क्या करूं शांति चाची, अब घर में कोई औरत तो है नहीं, जैसा बन रहा है खा रहे हैं। बेटा, घर तो औरतों से ही संभलता है, मर्द कमाने के लिए होते हैं, तो अब शादी क्यों नहीं कर लेता? शादी? अगर भैया ने शादी की तो घर में भाभी आएंगी और वो मुझे नितिन की भाभी की तरह मारेंगी। शांति सही कह रही है आकाश, तेरी उम्र भी हो गई है और घर को एक बहू की बहुत जरूरत है। बहू आएगी तो आकाश को भी संभालेगी और विकास को भी माँ जैसा प्यार देगी। नहीं पिताजी, भैया आप शादी मत करना, मुझे कोई भाभी नहीं चाहिए, हम ऐसे ही ठीक हैं। क्यों छोटे, तू ऐसा क्यों कह रहा है? तुझे भी तो अच्छा खाना और साफ कपड़े मिलेंगे। नहीं भैया, भाभी अच्छी नहीं होती। नितिन ने बताया था कि उसकी भाभी उसे बहुत सताती है।